जब भी हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी चार उंगली हमारे खुद की ओर होती हैं। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए दोषी ठहराना शायद उतना ही आसान होता है जितना कि सांस लेना। कितने आराम से हम कह देते हैं वो कितने बुरे नेचर का है, पता है बहुत लालची है वो, मुझे उसकी बस यही बात नहीं पसंद, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करूँ। यार लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है। होता है ना ऐसा हमारे साथ। बिना देरी करे हम दूसरों पर जजमेंट पास कर देते हैं, उसके नेचर पर, बिहेवियर पर, फिज़िक पर और तो और कैरेक्टर पर भी। लेकिन उस समय ये नहीं सोचते कि सेम ऐसा ही कोई दूसरा हमारे बारे में भी सोच रहा हो। हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब हम वही बातों के लिए दूसरों को टॉन्टिंग कर रहे होते हैं जो कि हमारे नेचर का भी एक पार्ट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़रूरत है सिर्फ 2 मिनट रुककर सोचने की कि क्या हम जिसको दोषी कह रहे हैं वही इंसान है और हम क्या भगवान हैं? देखिए भगवान तो कोई भी नहीं, बस प्रवृत्ति का अंतर है। हाँ, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, सोच का अंतर होता है। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। कभी गौर कीजिएगा कि ज़्यादातर जिन बातों के लिए हम दूसरों को टोकते हैं, उनकी बुराई करते हैं, ठीक वैसा ही बिहेवियर किसी दूसरी सिचुएशन में हम खुद कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय हमें वही सब बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं, क्योंकि मन ही मन अपनी आसानी के लिए हम उस समय सोच लेते हैं कि अरे मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ, इंसान ही तो हूँ। पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम के हाथों परास्त होकर और मृत्यु को प्राप्त करके रावण भी धन्य हो गया, क्योंकि उसको पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई थी। सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी हम रावण के पुतले को जलाते हैं और दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। कहते हैं इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। ज़रा सोचिए, श्री राम जो अच्छाई के प्रतीक, उन्होंने रावण जो कि बुराई का प्रतीक माना जाता है उसका वध किया। लेकिन आज वर्तमान में रावण तो बहुत हैं, लेकिन उसे जलाने के लिए राम कहाँ है? क्या हम में से कोई राम है? ज़रा सोचिए।